हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां 1 जून से ईवीएम की जांच। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने जिला इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों का जायजा लिया। विकास राज ने जिला इलेक्शन ऑफिसर्स को मशवरा दिया कि सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ इजलास करें और फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट के अलावा ईवीएम मशीनों पर उनके एतराज़ात की यकसुई के इक़दाम करें। विकास राज ने जिलाई ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में तजावीज़ रिटर्निंग ऑफिसर्स को रवाना करें। उन्होंने बताया कि 1 जून से ईवीएम मशीनों की पहले मरहले की जांच का आगाज होगा और जिलाई ओहदेदारों को मशीनों की जांच की तैयारी करनी चाहिए। नए सेक्रेटेरिएट में महकमेजात की मुंतकिली का काम जारी। असली सहूलियत के साथ जदीद तरीक़ों के मुताबिक 28 एकड़ ज़मीन पर तामीर तेलंगाना के नए BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताही तकरीब 30 अप्रैल को होगी। इसमें सरकारी महकमेजात की मुंतकिली का काम तेज़ी से जारी है। 26 महीने में सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल कर ली गई। जुमे तक मुख्तलिफ महकमेजात के सामान की BR भवन से नए सेक्रेटेरिएट मुंतकिली का अमल जारी रहेगा। 1 मई को तातील के सबब 2 मई से तमाम महकमेजात नए सेक्रेटेरिएट में काम शुरू कर देंगे। 2000 रुपये रिश्वत का मामला, खातून डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रिश्वत कबूल करने के इल्जाम में सर्कल 8 चंद्रान गुट्टा GHMC दफ्तर के कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट के अलावा डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। ACB के जराये के मुताबिक कल सहपर कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट सतीश को रिचा गुप्ता डिप्टी कमिश्नर सर्कल 8 जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन GHMC की हिदायत पर शिकायत कुनिंदे से 2000 रुपये रिश्वत तलब और कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हुआ है कि यह रकम सिविल कॉन्ट्रैक्टर से विजुअल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट पर दस्तखत के सिलसिले में तलब की गई थी। ACB के अहदेदारों ने दोनों सरकारी मुलाजिमीन को ACB केसेस की खुसूसी अदालत में गिरफ्तारी के बाद पेश कर दिया। टीचिंग हॉस्पिटल्स में 1442 नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स का तकर्रुर। रियासत के टीचिंग हॉस्पिटल्स में 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुरी के अहकाम 5 मई से जारी किए जाएंगे, जिसके लिए महकमे सेहत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए गुज़िश्ता साल दिसंबर से ही तकर्रुरात का अमल शुरू हो गया है। 28 मार्च को मेरिट फहरिस्त जारी की गई थी। 29 मार्च तक 13 अप्रैल एतराज़ात कबूल किए गए। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी MHSRB ने 1000 से ज़ायद एतराज़ात पर गौर करने के बाद ख़तई फहरिस्त तैयार की। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त का 30 अप्रैल को ऐलान किया जाएगा। टीचिंग हॉस्पिटल्स के तमाम 34 शोबेजात में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। RTC की जानिब से 24 घंटे सफर की सहूलत का आगाज। मौसम गर्मा के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हौसला अफजाई के लिए RTC की जानिब से T24 टिकट मुतारिफ किया जा रहा है। RTC की जानिब से मौसम गर्मा के दौरान 24 घंटे का टिकट 100 रुपये था 90 रुपये और बुजुर्ग शहरियों के लिए 80 रुपये मुतारिफ कर दिया गया है, जिसका जुमेरात 27 अप्रैल से आगाज हो चुका है। RTC के अहदेदारों के मुताबिक नई नजरसानी शुदा शहरों के साथ T24 टिकट दस्तियाब कर दिए गए हैं। इस टिकट के जरिए मुसाफिरीन हैदराबाद और सिकंदराबाद में 24 घंटों के दौरान कहीं भी जितनी चाहे मरतबा RTC बसों में सफर कर सकते हैं। इस टिकट के हुसूल के लिए बुजुर्ग शहरियों को अपना आधार कार्ड पेश करना होगा। साबिक में इस टिकट की कीमत 120 रुपये मुकर्रर थी, इसमें कमी करते हुए 100 रुपये कर दिया गया। इसमें मजीद कमी करके 90 रुपये कर दिया गया। RTC अहदेदारों के मुताबिक यह कीमत 1 लीटर पेट्रोल से भी कहीं ज्यादा कम है। खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो मौसम गर्मा की गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर खड़े होने और सवारियों का इंतजार के बजाय RTC बसों का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि RTC की जानिब से हाल ही में एक T6 टिकट इसकी मुतारिफ की गई है, जिसके तहत सिर्फ 50 रुपये में कोई भी RTC बसों के जरिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कहीं भी सफर कर सकता है। सालार जंग म्यूजियम की टाइमिंग्स बढ़ा दी गई। सालार जंग म्यूजियम ने ऐलान किया है कि वो मौसम गर्मा के दौरान अपने काम के औकात में तोसी करेगा। म्यूजियम 1 मई से 31 मई 7 बजे शाम तक खुला रहेगा, ताकि म्यूजियम में रखी तारीखी अहमियत के हामिल अशिया के कलेक्शन के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। तोसी औकात के अलावा म्यूजियम बुकिंग काउंटर 6:15 बजे तक खुला रहेगा, ताकि इसमें दाखिले के लिए म्यूजियम आने वाले अफराद टिकट खरीद सकें। सालार जंग म्यूजियम शहर के मशहूर सयाहों को राग़िब करने वाले मुकामात में से एक है, जहाँ पर दुनिया भर के 8 मखतूतात तारीखी अहमियत के हामिल अशिया मौजूद हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना। KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देने के ऐलान को मुज़हिका खेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि BRS हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 12% तक तोसी देने के हक़ में है और इस सिलसिले में असम्बली में करारदाद मंजूर की गई। KTR ने कहा कि मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उनकी तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। सच्चर कमेटी के अलावा दूसरी कमेटियों की सिफारिशात पर अमल किया गया और उन कमेटियों ने मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट पेश की है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद भी वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसने मुसलमानों को दलितों से भी ज्यादा पसमानदा करार दिया था, जिसके बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 12% तक तोसी देने की करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अमन व अमान को बरकरार रखने के इक़दाम करने के बजाय सियासी मफाद परस्ती के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर रहे हैं, जो उन्हें ज़ेब नहीं देता।
शमशाबाद के मौजा हमीदुल्ला नगर में 20 डबल बेडरूम्स तकसीम। शमशाबाद के मौजा हमीदुल्ला नगर में राजेंद्र नगर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के हाथों डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आई। राजेंद्र नगर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने बताया कि 20 डबल बेडरूम मकानात के लिए 149 दरख्वास्तें हासिल हुई थी, जिसमें लकी ड्रॉ के जरिए मकानात की तकसीम अमल में आई। उन्होंने तयक़ुद दिया कि शमशाबाद मंडल के दिगर मवाजियात में भी बहुत जल्द डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का सिलसिला शुरू होगा। BRS ने आवाम से जो वायदा किया था उसकी तकमील अमल में लाई जा रही है। KCR की क़यादत में तेलंगाना खुशहाल रियासत बन रही है। तमाम तबक़ात के लिए फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर शमशाबाद तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी, मंडल परिषद सदर विजय अम्मा, BRS मंडल सदर चंद्रा रेड्डी, वेंकटेश गौड़ के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। मुत्तहदा अरब अमारात और मलेशिया में मुलाजिमत के मौक़े। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड ने मुत्तहदा अरब अमारात और मलेशिया में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। मैन पावर कंपनी ने 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ITI कॉलेज मल्लपल्ली कैंपस विजयनगर कॉलोनी में एनरोलमेंट मुहिम का एहतमाम किया है, ताकि मुख्तलिफ जायदादों के लिए अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा सके। मुत्तहदा अरब अमारात में जिन ओहदों पर अहल उम्मीदवारों का तकर्रुर होगा, इनमें ब्लास्टर पेंटर, क्लीनर, जनरल हेल्पर, फोरमैन, वेल्डर, ITV ड्राइवर, मैकेनिक, पाइप फिटर शामिल हैं। जबकि मलेशिया में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तकर्रुरात होंगे। कंपनी से रिहाइश और ताम के साथ रवानगी टिकट का इंतजाम किया जाएगा। अहल उम्मीदवारों को मुतल्लिका शोबेजात में तजुर्बे के अलावा कम अज कम 2 साल मुद्दत का पासपोर्ट होना चाहिए। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी तफसीलात मैन पावर कंपनी लिमिटेड वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट www.tomcom.telangana.gov.in पर 29 अप्रैल से एनरोलमेंट का आगाज होगा। उम्मीदवार तफसीलात के लिए फोन नंबर 7893566493 और 9951909863 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत एक रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ताकि काबिल और अहल उम्मीदवारों को बैरूनी मुमालिक में रोजगार फराहम किया जाए। कंपनी ने मुख्तलिफ मुमालिक के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ मुआहिदात किए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, हंगरी, जापान, पोलैंड, रोमानिया और बरतानिया शामिल है। तरक्की याफ्ता मुमालिक में स्किल वर्कर्स की काफ़ी मांग बताई गई है, जिनमें पाइप फिटर्स, ITV ड्राइवर्स और वेल्डर शामिल हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम मफलूज। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैदराबाद का डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। सूरत हाल ये है कि जिन तलबा ने फासिलाती निज़ाम तालीम यानी डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के तहत 2020 में एडमिशन लिया था, अब तक उनका 1 साल डिप्लोमा 3 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। 1 साल का डिप्लोमा अगर 3 साल में भी मुकम्मल ना हो सके तो ये स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। यही हाल BA, MA और दीगर कोर्सेज का है। पासपोर्ट दरख्वास्तों की 100 के लिए हफ्ते के दिन भी सेवा केंद्र काम करेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया के मुताबिक वजारत खारजा के पासपोर्ट डिवीजन में पासपोर्ट दरख्वास्तों के अपॉइंटमेंट के लिए तवील वेटिंग को पेश नजर रखते हुए 29 अप्रैल से हफ्ते को भी खुसूसी पासपोर्ट मुहिम के आगाज का फैसला किया है। ये मुहिम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत बेगमपेट, अमीरपेट और टोली चौकी के अलावा करीमनगर और निजामाबाद में वाक़ पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जारी रहेगी। डी बालिया ने कहा कि 29 अप्रैल से ताहुक्म सानी हर इतवार को मज़कूरा पासपोर्ट सेवा केंद्र दरख्वास्तों की 100 करेंगे। आइंदा हफ्ते यानी 29 अप्रैल को तत्काल, नॉर्मल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़ुमराजात में 3056 अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। आइंदा हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर 27 अप्रैल शाम 4 बजे से दिए जाएंगे। ऐसे दरख्वास्त गुजार जो रजिस्टर कराने के ख्वाहिशमंद हों या फिर अपने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कराना चाहते हों, वो वेबसाइट www.passportindia.gov.in से इस्तेफादा करें और अपने मुताल्लिका पासपोर्ट सेवा केंद्र से रुजू हों। पासपोर्ट ऑफिसर ने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त गुजारों को अपॉइंटमेंट के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। अवाम से अपील की गई है कि वो पासपोर्ट खिदमात के सिलसिले में दरमियानी अफराद और ब्रोकर से रुजू ना हों। तेलंगाना के अजला में कल बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना के कुछ अजला में 29 अप्रैल हफ्ते को तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बूंदाबांदी का इम्कान है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महकमे ने इंतबाह दिया है कि 29 अप्रैल को आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और नागर कर्नूल में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा रियासत के दीगर अजला में तेज हवाओं के साथ गरज चमक का भी इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश में जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज सड़कों पर अदा करने वाले सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात हुए दर्ज। पुलिस ने कानपुर और अलीगढ़ के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज किए हैं। कानपुर में पुलिस ने बड़ी ईदगाह, बिंजहाबार, जाजमऊ और बाबूपुरवा में ईद उल फितर के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने पर 1700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की हैं। बिंजहाबार में 1500 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसी तरह जाजमऊ में 200 से 300 और बाबूपुरा में 30 से 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इनमें ईदगाह की इंतजामी कमेटियों के अरकान भी शामिल हैं। अतीक अशरफ की परेड क्यों कराई गई? एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर क्यों नहीं गई? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से पूछा सवाल। सुप्रीम कोर्ट में जुमे को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की केस की समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से पूछा कि दोनों भाइयों की अवामी परेड क्यों कराई गई, और जब दोनों भाइयों का मेडिकल कराया गया तो एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के अंदर क्यों नहीं गई? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से अतीक अशरफ कत्ल केस की तहकीकात की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही अदालत ने असद इनकाउंटर पर भी तफसीली हलफनामा तलब किया है।
नफरत अंगेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौकूफ, रियासतों को हिदायत मजहब को देखे बगैर दर्ज करें एफआईआर। नफरत अंगेज तकारीर के मुकदमात में मुल्जिमान के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, ताकि आइन के दिबाचे में तस्वुर किए गए हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार की हिफाजत की जा सके। जुमे को तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो नफरत अंगेज तकरीर के मामले में फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें। अदालत ने कहा कि किसी भी किस्म की नफरत अंगेज तकरीर में रियासतों की पुलिस को किसी रस्मी शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए और खुद नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि ऐसे मामलात में किसी किस्म की कोताही को तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाएगा। अदालत ने कहा कि जहां कहीं भी किसी किस्म की नफरत अंगेज तकरीर की जाएगी, वहां की पुलिस बगैर किसी तफरीक के फौरी तौर पर इसका नोटिस लेगी और मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतें इस सिलसिले में अपने अहदेदारों को हिदायतें जारी करें ताकि जल्द से जल्द मुनासिब कदम उठाया जा सके। अदालत ने इससे पहले दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस को हिदायत दी थी कि वो नफरत अंगेज तकरीर के मामलात में अपने तौर पर एफआईआर दर्ज करें, लेकिन अब मुल्क की तमाम रियासतों को ऐसा करने का हुक्म जारी किया गया है। शुमाली बंगाल में बीजेपी के बंद का असर, दुकानें बंद रहीं, प्राइवेट बसें नहीं चलीं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 12 घंटे के बंद की वजह से शुमाल मगरबी बंगाल के कई इलाकों में निजी बसें सड़कों से गायब रहीं और दुकानें और बाजार बंद रहे। बीजेपी ने कबायलियों पर तशद्दुद और पुलिस की मुबैना फायरिंग में पार्टी के एक कारकुन की मौत के खिलाफ एहतजाज के लिए रियासत के शुमाली हिस्से के 8 अजला में बंद की अपील की है। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद में बीजेपी कारकुनान ने अहम चौराहों पर सड़कों पर रैली निकाली और गाड़ियों को रोका। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मोदी लगाते हैं झूठा नारा, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अवाम से झूठे वादे करने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया है। सिद्धरामैया ने कर्नाटक के रायचूर शहर का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर साबिक वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगाते हैं, लेकिन इलेक्शन आते ही ये नारा भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जबकि कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 14% है। इसी तरह रियासत में 2% ईसाई रहते हैं और उन्हें भी नजरअंदाज किया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जारी असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को 15 और ईसाई बरादरी को 3 सीटें दी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस वो वाहिद सेकुलर सियासी जमात है जो कि सभी मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इस मौके पर सिद्धरामैया ने रायचूर से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम को अक्सरियत से कामयाब करने की अवाम से अपील की। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल NS बोस राजू और कांग्रेस के मारूफ नौजवान लीडर रवि बोस राजू के अलावा दीगर कायदीन और कारकुन मौजूद थे। जो बाइडेन अगले 5 वर्षों में वफात पा जाएंगे, निकी हेली ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल को दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबी मुहिम का ऐलान किया तो हरीफ और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने उनकी मौत के हवाले से पेशेनगोई कर दी। उनका कहना है कि जो बाइडेन अगले 5 वर्षों में वफात पा जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीफ जमात रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार निकी हेली ने गुज़िश्ता रोज एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सदर जो बाइडेन के हामियों ने अगर उन्हें दूसरी बार सदर बनाया तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगले 5 सालों में वफात पा जाएंगे। निकी हेली के मुताबिक सदर जो बाइडेन इस वक्त 80 साल के हैं और 2024 के इंतखाबात के बाद अगर वो दोबारा इख्तियार में आते हैं तो 5 बरस की मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे और वफात पा जाएंगे, जिसके बाद नायब सदर कमला हैरिस उनकी जगह इख्तियार संभालेंगी। 51 साल निकी हेली के अपने इंतखाबी मुहिम में उम्र और काबिलियत को बुनियादी मसले के तौर पर पेश करते हुए नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के सियासतदानों को ज़हनी काबिलियत का इम्तिहान देना चाहिए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस इंतजामिया की जानिब से मुसलसल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सदर जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।